Hello guys, welcome to our channel Live from Our Angle. I am Atharva. Today we are discussing about the topic iOS versus the Android. चलो आज हम फिर इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डीप डाइव करके सोचते हैं कि इस टॉपिक को हम कैसे कवर करें। तो मैंने जब बोला कि एंड्रॉयड वर्सेस iOS होगा तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द बोथ द डिवाइसेस। तो मेरे पास है एंड्रॉयड के लिए S24 अल्ट्रा एंड फॉर द iOS आई हैव एप्पल आईपैड M3। तो मैं तो जानता हूँ कि ये दोनों चीज़ें ही उनकी टॉप ऑफ द लाइन कैटेगरी में आती है एंड आई पेड सो मच फॉर देम। फ्रैंकली स्पीकिंग ये दोनों चीज़ें जो है वो एक ऐसा आपको यूज़र एक्सपीरियंस देती है जो उनके कैटेगरी में कोई और नहीं दे पाता। तो ये दोनों की दोनों टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। तो मैंने जब ऑपरेटिंग सिस्टम कहा तो आपको एक तो सीधी बात है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है मैं पहले ये बात बताता हूँ, उसके बाद किस लिए चाहिए ये बताऊँगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि एंड्रॉयड हो गया तो एंड्रॉयड आता है गूगल की तरफ से और iOS आता है एप्पल की तरफ से। दोनों अपने अपनी जगह पे एक स्टैंड करते हैं, लेकिन iOS आपको ज़्यादा सिक्योरिटी देता है, एंड्रॉयड आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन देता है। तो आपके लिए कौन सा बेटर है वो चीज़ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स दैट इज UI एंड UX, यूज़र इंटरफेरेंस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। तो आपको यूज़र इंटरफेरेंस और यूज़र एक्सपीरियंस जो बेटर दे सके विदाउट लैग विदाउट एनिमेशन डिलेज वो बेटर माना जाता है। लेकिन क्या आपको लेना चाहिए iOS फॉर बेटर स्टेबिलिटी और आपको जाना चाहिए एंड्रॉयड फॉर बेटर कस्टमाइजेशन? तो यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विथ टुडेज टॉपिक एंड्रॉयड वर्सेस iOS। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड से, क्योंकि एंड्रॉयड हमारी जेब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। फ्रैंकली स्पीकिंग iOS बहुत ज़्यादा हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए बजट से बाहर जाता है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारे लोअर भाई से, जो हमारा रहेगा एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में आपको इतनी सारी कस्टमाइजेशंस मिल जाती है, UI में UX में। आप अगर कोई लेटेस्ट चीज़ डालना चाहो तो वो पहले एंड्रॉयड के लिए आते हैं, वो ट्रायल वर्जन पे आती है। आप देखो इसमें बीटा वर्जन्स डाल सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन उसके साथ आते हैं बग्स, उसके साथ आती है एड्स, क्योंकि इतना सिक्योर नहीं होता ये। अगर आपको हाईली ट्रेन आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी है उसके लिए तो बेटर है, लेकिन फॉर द सेम थिंग कि ये सिक्योर नहीं है उतना ज़्यादा। हाउएवर कुछ जो कंपनियां हैं अभी के टाइम में वो थोड़ी सी मतलब एंड्रॉयड को बेटर करने में ध्यान दे रही है, जैसे कि गूगल हो गया, सैमसंग हो गया। जैसे सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी है, वो कम्पीट करना चाहती है iOS के साथ, बट iOS इज iOS ब्रो। iOS से कोई कम्पीट नहीं कर सकता इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी। बट जब भी बात मल्टीटास्किंग की हो, जब भी बात यूजेबिलिटी की हो, तो सैमसंग इज अबाउट द रेस्ट। उनका कोई कंपटीशन नहीं है मल्टीटास्किंग में। आई एम जस्ट द फैन बॉय ऑफ सैमसंग व्हेन आई यूज द सैमसंग AI। सैमसंग AI इज द वन ऑफ द बेस्ट AI out there. No one can compete Samsung in the AI. तो आपको अगर AI आपको बहुत ज़्यादा यूजिबिलिटी ज़्यादा हो, AI का काम पड़ता हो, या आपको बहुत प्रोफेशनल वर्क करना हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं सैमसंग फॉर मल्टीटास्किंग। बट एट द सेम पॉइंट आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। ये इसका कौन हो गया। अगर आपको ज़्यादा लंबी बैटरी चाहिए तो मैं इसको रेफ़र नहीं करूँगा, इसकी बैटरी बहुत कम चलती है। कोई भी नॉर्मल यूज़र तो लेगा तो उसको तो बैटरी के हिसाब से चाहिए। एक्चुअली आई हैव 5000 mAh बैटरी इन दिस फोन, बट आई डोंट थिंक दिस इज 5000 mAh कैन compete with the iPhone 5000 mAh. Actually it gave me around 7 to 8 hours of screen on time, whereas iPhone it gave me 11 to 12 hours of screen on time. तो 4 घंटे भाई, 4 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम देखा जाए तो मैं एक हार्डकोर यूज़र हूँ। मैं वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तरीके से करने का आदी हूँ। मैं हेवी गेम्स खेलता हूँ, मुझे चाहिए टॉप ऑफ द लाइन। तो मेरा ये सजेशन रहेगा
अगर आपको सिर्फ गेम खेलना है तो आपको बैटरी का ध्यान रखना पड़ेगा एंड्रॉयड में। आपको अगर कुछ कस्टमाइजेशंस डालने हैं तो आपको सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये बेस्ट आपके लिए ऑप्शन होगा कि आप एंड्रॉयड लो। वेयर एज वी आर स्टार्टिंग विद द iOS। जैसे ही हम iOS की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है हर किसी के दिमाग में कि हम पैसा कितना देना पड़ेगा। एज ए नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू पैसा कितना देना पड़ेगा ये चीज़ डिपेंड करती है आप क्या ले रहे हो। द प्रोडक्ट कम विद द कॉस्ट बट इट गिव यू दैट स्पेसिफिकेशन एट दैट प्राइस। दिस इज द बेटर ऑप्शन फॉर द प्राइस, क्योंकि उस कीमत में उससे iOS से बेटर आपको कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप 1.5 लाख स्पेंड करना चाहते हो तो 1.5 लाख में iOS आपको बहुत सारी स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं। मतलब आप एक समझो ना कि अगर कोई प्रीमियम आपसे चार्ज कर रहा है तो प्रीमियम के बदले आपको कितनी सारी चीज़ें दे रहा है। मैं सैमसंग यूज़र हूँ, मैं एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ बट फॉर नॉट कलर ग्रेडिंग। जैसे ही मैं iOS शिफ्ट करता हूँ, मुझे अगर कलर ग्रेडिंग करनी है तो मुझे पता है कि मुझे 100% sRGB मिलता है, NTSC मिलता है 100%। ये जो कलर गैमेट्स जो मैंने बताए हैं ना, ये प्रोफेशनल लेवल कलर ग्रेड देते हैं। वेयरएज एंड्रॉयड वो नहीं देता, ये 99% देता है, वो भी कम नहीं होता, लेकिन ये खुद की पंचीनेस, सैचुरेशन ऐड कर देता है फोटोज में, ताकि जो थोड़ी प्रोफेशनल लोगों को ना पसंद आए। जैसे कि मैं ये यूज़ करता हूँ वीडियो एडिटिंग पर्पस के लिए और मुझे वीडियो एडिटिंग में कोई दिक्कत नहीं जाती। रॉ परफॉर्मेंस एब्सोल्यूट बीस्ट है इसकी। आपको एंड्रॉयड में वीडियो एडिटिंग करनी है तो एंड्रॉयड कहीं स्टैंड नहीं करता इसके सामने, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन चीज़ है जो वीडियो एडिटिंग के लिए स्पेशली ऐसे यूजर्स को टारगेट करती है जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं। अगर आप इसी प्राइस में अगर कोई लैपटॉप ले लो तो उसकी शायद स्पेसिफिकेशन इससे बेटर हो, बट आप मानोगे नहीं, वीडियो एडिटिंग के लिए अगर जाओगे आप तो किसी भी हाई एंड लैपटॉप को ये कम्पीट करेगा, ये छोटा सा टैबलेट। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि लैपटॉप भी इसके सामने कुछ नहीं है। तो ये तो सारे प्रो चीज़ें हो गई कि ये चीज़ें कर सकता है, बट ये कहाँ पे लैग करता है। आई एम हैम्परिंग कि इसमें क्यों यार तुम एप्पल वालों क्यों 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले दे दिया तुमने। वेयरएज यार एंड्रॉयड में तो आप बेसिक से 10,000 का फ़ोन लेते हो तो आप 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिल रहा है। यार तुम 1 लाख की चीज़ पकड़ा रहे हो, उसमें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले डाल दिया। कई बार लैगी लग सकता है एक्सपीरियंस, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे 60 हर्ट्ज इतना पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप 60 हर्ट्ज में ही काम करना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी लिमिटेशंस लग जाती है आपके ऊपर कि आप वीडियो एडिटिंग को अगर 120 FPS पे अगर आप शूट करते हो वीडियोस को और उन्हें अगर आप एडिट करना चाहते हो, वो स्लो मोशन थोड़ा जर्क के साथ आता है और दैट आई थिंक थोड़ा सा अनोइंग होता है ऐसा अगर आपको प्रोफेशनल वर्क करना है। और एक चीज़ कि अगर आप इस पे अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप डालना चाहो वो आप नहीं डाल सकते, क्योंकि iOS तो सिक्योर है और सिक्योरिटी के साथ कम्स विद प्राइस। तो आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप नहीं डाल सकते, आपको सारी चीज़ें जेन्युइन डालनी होती है। और जेन्युइन का एक महंगा सौदा पड़ जाता है कि अगर मान लो अभी मैं एडोबी क्रिएटिव क्लाउड का सब्सक्रिप्शन यूज़ करता हूँ विच कॉस्ट में अराउंड 19,000 पर ईयर, बट वेयर एज एंड्रॉयड जब मैंने ये iPad नहीं लिया था तो मैं एंड्रॉयड में वही सेम एप्लीकेशंस यूज़ करता था विथ 0 फी, जैसे कि उसका क्रैक मिल जाता है। और सारे लोग जुगाड़ी है हमारे इंडिया में, तो सारे लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से कि आप जुगाड़ ज़्यादा फ्री में मिल जाता है एंड्रॉयड में। वहाँ पे यहाँ पे मुझे एक भी ऐसा जुगाड़ नहीं मिला जिससे मैं ये करूँ। अगर मैं करता हूँ तो मेरी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो आपका इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप या तो पहले ही प्रीमियम दे रहे हो, उसके बाद आपको हर साल उसका प्रीमियम देना पड़ेगा जो आप सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा बांध देती है एक ऐसी चीज़ में कि आप iOS की तरफ जाओ या एंड्रॉयड की तरफ। और मेरा वर्डिक्ट ये है कि आप दोनों में अपनी यूजेबिलिटी के हिसाब से, अगर आप प्रोफेशनल यूज़र हो तो आप iOS की तरफ जाइए, लेकिन अगर आप कैजुअल यूज़र हो तो आप हमेशा एंड्रॉयड चूज़ कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी कम कॉस्टिंग में आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगर एक अच्छा एंड्रॉयड अगर फ़ोन लेना चाहे या टैबलेट भी लेना चाहे तो
20 से 25,000 में एक अच्छा मिल जाता है आज के टाइम में। वेरस अगर एक आपको iOS प्रोडक्ट लेना है और अगर अच्छा प्रोडक्ट लेना है तो आपको एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ आपको कॉस्ट करेगा। इट इज जस्ट 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा कीमत मांग रहा है। उसके बाद अलग से आपको पैसे भी खर्चे करने हैं, ये सब्सक्रिप्शन लो, वो सब्सक्रिप्शन लो। अगर आपको वो चीज़ उतना पैसा कमा के दे रही है तो आप वो चीज़ ले सकते हो, लेकिन फॉर कैजुअल यूज़र नहीं। मेरा यही सजेशन रहेगा, जो भी कैजुअल यूज़र है प्लीज़ आप एंड्रॉयड की तरफ जाइए, और जो भी iOS यूज़र है प्लीज़ आप iPad यूज़ करें या फिर iPad, iPhone, iOS सिस्टम की तरफ जाइए। तो क्लियर कंपैरिजन है। अगर आपके पास पैसा है, आप प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं तो आप iOS चूज़ कीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको जुगाड़ करने हैं, कैजुअल यूज़र हो आप, तो आप जाइए एंड्रॉयड की तरह। दोनों में ही आपका फ़ायदा है। तो ये तो बात रही मेरे ओपिनियन की, लेकिन ये तो चैनल आपका है, तो मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से कौन सा बेटर है, एंड्रॉयड और iOS? देखिए, आप जो भी आंसर दें उसे कमेंट में दीजिए ताकि हमें ऐसा ही काम करने की प्रेरणा मिलती रहे रेगुलरली। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, सब्सक्राइब, and please hit that bell icon besides the subscribe icon so you get the latest content notification wisely. Thanks for watching.